नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट वीर में। मैं हूं राम रघुवंशी और यहां हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण साइंस एंड टेक का टॉपिक डीआरडीओ। दोस्तों, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमने ऑलरेडी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इसरो यानी कि स्पेस टेक्नोलॉजी की क्लासेस कवर कर ली है और साथ ही साथ हमने न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड भी क्लासेस कवर कर ली है। मुझे उम्मीद है कि क्लासेस को आपने एंजॉय किया होगा, उसके शॉर्ट नोट्स आपने बनाए होंगे और उसका रिवीजन भी आप कर रहे होंगे। देखिए साथियों, साइंस एंड टेक के अंतर्गत तीसरा जो हमारा पोर्शन है वो है डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और इसका सबसे प्रमुख जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है डीआरडीओ। दोस्तों, आज की हमारी जो क्लास है वो डीआरडीओ और उससे जुड़े हुए संस्थानों के बारे में होने वाली है। देखिए, डीआरडीओ के फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, यह एक ऐसी संस्था है जो रक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान करती है और रक्षा के क्षेत्र में विकास करती है। इसका फुल फॉर्म हिंदी में होता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। दोस्तों, यह एक संगठन है, अर्थात यह एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका ये मतलब है कि इसके अंदर और भी संस्थान आने वाले हैं, उनके बारे में भी हम इस टॉपिक में देखेंगे। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं डीआरडीओ के बारे में आपको एक बेसिक बातचीत बताता हूं। हालांकि आप सब लोग जरूरी तौर पर डिफेंस से या तो आए होंगे या फिर वहां पर जाने के इच्छुक होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी एक औपचारिक तौर पर हम बातचीत करते हैं। दोस्तों, डीआरडीओ एक ऐसी संस्था है जो डिफेंस के क्षेत्र में तरह तरह के विकास करती है, चाहे वह मिसाइल बनाना हो, चाहे वह ड्रोन बनाना हो, चाहे वह टैंक बनाना हो, या फिर वर्तमान समय में जो इलेक्ट्रॉनिक वेपन चल रहे हैं वो बनाना हो, चाहे वो नेवी के लिए हो, चाहे वो एयरफोर्स के लिए हो, चाहे वो डिफेंस के लिए हो। डीआरडीओ हमारी सभी प्रकार की आर्मीज के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट का काम करती है। दोस्तों, इसके अलावा ये जो डीआरडीओ है यह सैनिकों के स्वास्थ्य से रिलेटेड भी रिसर्च करती है, और साथ ही साथ इनका जो काम होता है यह है डिफेंस से रिलेटेड और भी जो नई टेक्नोलॉजी है, लाइफ साइंस है, इसके क्षेत्र में रिसर्च करना। दोस्तों, डीआरडीओ न केवल डिफेंस बल्कि नॉर्मल जो सिविलियन है इनके लिए भी बहुत सारी रिसर्च करती है। जैसे जब कोविड चल रहा था तो डीआरडीओ ने कोरोना से बचने के लिए डॉक्टर के लिए एक शील्ड बनाई थी। दूध में मिलावट का पता करने के लिए भी इन्होंने एक स्कैनर बनाया। इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सोलर ट्री बनाया, जो न केवल डिफेंस बल्कि लोगों के लिए भी काम आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, ये जो डीआरडीओ है ये बड़ा ही एक महत्वपूर्ण संस्थान हम देख सकते हैं। एक सेकंड रुकेगा, फिर हम इस क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए, तो साथियों, हम डीआरडीओ के बारे में बात कर रहे थे। चलिए, इसके बारे में पहले हम कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं और फिर हम डीआरडीओ के महत्वपूर्ण संस्थानों के बारे में बातचीत करेंगे। देखिए, एक बार फिर मैं इसके फुल फॉर्म की तरफ आपको लेकर जाने वाला हूं, और डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान या संगठन। दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई ये देखना बड़ा जरूरी है, और इसकी स्थापना हुई है दोस्तों 1958 में। कब हुई है? 1958 में इसकी स्थापना हुई है। और दोस्तों, ये जो संस्थान है ये 1958 से भले ही काम कर रहा है, लेकिन आजादी से ही इसका योगदान रहा है। अब आप कह रहे होंगे सर ये कैसी बात? देखिए, भारत को आजादी कब मिली? 1947 में। और ये कब बना है? 1958 में। इसका ये मतलब है कि शुरुआत के 11 साल में डीआरडीओ तो नहीं था, तो कुछ तो रहा होगा। बिना डिफेंस के तो हमारा काम नहीं चल सकता। तो दोस्तों, जब डीआरडीओ नहीं था तब तीन संस्थाएं हुआ करती थी। तीन संस्थाएं हुआ करती थी। एक संस्था है डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन। पहली संस्था क्या है? डिफेंस डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन, डीएसओ। ये हुआ करती थी। भाई, इसका काम था डिफेंस के क्षेत्र में साइंस को बढ़ावा देना। जो भी साइंटिफिक काम है वो डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन किया करता था डीआरडीओ के बनने के पहले। इसी के साथ एक और संस्था हुआ करती थी, डीटीडीपी। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों डायरेक्टोरेट डायरेक्टोरेट ऑफ
टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन। क्या है फुल फॉर्म? थोड़ा सा देखिए, टॉपिक जो है ना थोड़ा सा चैलेंजिंग तो है, नए नए शब्द हैं, हम यहाँ जल्दबाजी नहीं कर सकते, और मेरा यकीन मानिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और वो उन्हीं से बनते हैं जिन्होंने इन टॉपिक्स को पढ़ा है। और दोस्तों एक बार अगर आपने पढ़ लिया तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा एग्जाम्स में सही आंसर को पहचानना। तो पेशेंस के साथ बस आप बने रहिए, आपको सारी की सारी चीजें समझ में आएगी। देखिए, डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, और तीसरी संस्था है दोस्तों टीडीई। टीडीई मतलब टेक्निकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट। क्या है? टेक्निकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, ये है दोस्तों क्या? तीसरी संस्था। और ये तीनों जो संस्था है, पहली क्या है? पहली है डीएसओ। डीएसओ मतलब डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी क्या है? डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट प्रोडक्शन। और तीसरी क्या है? तीसरी है दोस्तों टेक्निकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट। ये तीनों संस्थाएं पहले हुआ करती थी 1947 से लेकर 1957 तक। फिर इन तीनों को मिलाकर दोस्तों क्या बना दिया गया? डीआरडीओ बना दिया गया 1958 में। इस प्रकार डीआरडीओ हमारे यहाँ बना। अब हमने देख तो लिया दोस्तों कि डीआरडीओ का गठन किस तरीके से हुआ, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन अब हम इसके बारे में कुछ और भी बातें देख लेते हैं। भाई डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? दोस्तों डीआरडीओ का मुख्यालय है नई दिल्ली में। डीआरडीओ कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। चलिए ये भी हमने देख लिया। अब हम ये बात करते हैं कि भाई ये जो डीआरडीओ है आखिरकार इसका उद्देश्य क्या है, ये क्या करना चाहता है? ठीक है, ये क्या करना चाहता है? दोस्तों डीआरडीओ का उद्देश्य है भारत में स्वदेशी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना। किसको बढ़ावा देना? स्वदेशी टेक्नोलॉजी को, स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देना, इसका क्या है? उद्देश्य है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों हम यहाँ पर बात कर रहे थे मुख्यालय के बारे में, और डीआरडीओ का जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और भाई इसका जो उद्देश्य है वो है भारत में स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देना। दोस्तों भारत में स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ जो है वो काम करता है। चलिए अब हम आगे के बारे में बातचीत करते हैं, और फिर एक पूरी की पूरी स्लाइड में मैं आपको सारे के सारे फैक्ट्स एक बार में समझाऊंगा। दोस्तों देखिए, अब फिलहाल हम बात कर रहे हैं डीआरडीओ के अध्यक्ष के बारे में, और डीआरडीओ के अध्यक्ष के बारे में हमें दो चीजें देखनी है। डीआरडीओ का पहला अध्यक्ष कौन था, और डीआरडीओ का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दोस्तों डीआरडीओ के जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम था डीएस कोठारी। दोस्तों डीआरडीओ के पहले अध्यक्ष कौन थे? डीएस कोठारी जी, जो कि 1958 से लेकर 1961 तक, 1958 से लेकर 1961 तक डीआरडीओ के अध्यक्ष रहे। वर्तमान अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में समीर वी कामत। कौन? समीर वी कामत जो है वो डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं, जो 2022 से लेकर अब तक अध्यक्ष बने हुए हैं। तो ये दो फैक्ट्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये दो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है कि भाई डीआरडीओ का पहला अध्यक्ष कौन था। तो डीआरडीओ का पहला अध्यक्ष कौन हो गया? ये हो गया आपके कौन? आपके डीएस कोठारी जी। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है दोस्तों? वर्तमान में अध्यक्ष है आपके कौन? समीर वी कामत। चलिए आगे के बारे में हम बातचीत करते हैं। दोस्तों देखिए, जब भी कोई एक बड़ी संस्था बनती है तो उसका एक कोई आदर्श वाक्य भी होता है। याद कीजिए, अगर आपने इसरो वाली क्लास लगाई होगी तो मैंने आपको वहां पढ़ाया था कि इसरो का जो ध्येय वाक्य है वो है मानव की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, मतलब मानव की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इसका अर्थ यह है दोस्तों कि इसरो जो है वो कभी भी स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल विध्वंसक कामों के लिए नहीं करेगा, वह हमेशा अपने कामों का इस्तेमाल मानव की सेवा के लिए करेगा। ये उसका मोटो है, ये उसका उद्देश्य है, उसकी विचारधारा। बिल्कुल इसी तरह डीआरडीओ के अगर हम आदर्श वाक्य की तरफ जाएं तो डीआरडीओ का आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। क्या है दोस्तों? बलस्य मूलम विज्ञानम।
इसका मतलब यह है दोस्तों कि जो बल है, जो शक्ति है, उसका जो मूल है, उसका जो उत्पत्ति बिंदु है, उसका जो केंद्र है वो विज्ञान है। ये दोस्तों किसका मोटो है? डीआरडीओ का मोटो। मतलब डीआरडीओ का ये मानना है कि शक्ति जो है वो कहां से आती है? विज्ञान से आती है, और इसीलिए यह रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जो है वो काम करते हैं। ठीक है, तो ये बातें हैं भाई। अब हम ये देखने वाले हैं दोस्तों कि डीआरडीओ किन किन क्षेत्रों में काम करता है, किन किन क्षेत्रों में काम करता है। देखिए, डीआरडीओ का पहला जो क्षेत्र है वो है मिसाइल बनाना। जितनी भी मिसाइल भारत में बनती है, सभी की सभी मिसाइल को बनाना, उसका विकास करना, ये डीआरडीओ का काम है। इसके अलावा दोस्तों डीआरडीओ का दूसरा काम है इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को चलाना। क्योंकि देखिए, आज के समय में जो युद्ध हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो रहे हैं, है ना। हम आजकल इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, और ये जो डीआरडीओ है वो उन्हीं तकनीक पर भी काम कर रहा है। इसके अलावा आज के समय में जब भी युद्ध होता है तो उसमें एयरफोर्स, ड्रोन, इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो एरोनॉटिक्स के क्षेत्र में भी काम करता है, आगे हम देखने वाले हैं दोस्तों। नौसेना के लिए भी डीआरडीओ जो है वह मिसाइल बनाता है और विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाता है, तो नौसैनिक प्रणाली के लिए भी काम करता है। इसके अलावा आर्मर्ड व्हीकल, बख्तरबंद वाहन, जिनको हम कह देते हैं टैंक, ठीक है, युद्ध टैंक, ये भी बनाने का काम करता है डीआरडीओ। इसके अलावा दोस्तों लाइफ साइंस और डिफेंस मेडिसिन, सैनिकों को किस प्रकार की दवाओं की जरूरत पड़ती है वो दवाएं बनाना, और आम रोजमर्रा के लाइफ में भी जिस प्रकार की दवाइयां बनाई जानी चाहिए उसके बारे में भी ये रिसर्च करता है। इनफैक्ट अगर मैं आपको ये बताऊं कि भाई जो एक संस्थान है मध्य प्रदेश में, ग्वालियर में, डीआरडीई, यहाँ पर दोस्तों एक टैबलेट बनी थी, और उस टैबलेट का निर्माण भले ही बहुत समय पहले कर दिया गया था, लेकिन कोरोना में उस टैबलेट का इस्तेमाल भी लोगों को ठीक करने में किया गया था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों विभिन्न प्रकार के रडार, सेंसर, विभिन्न प्रकार की कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सब बनाने में भी डीआरडीओ की मुख्य भूमिका है। ठीक है, ये भाई डीआरडीओ भी ये सब बनाता है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। जल्दी से आप इसे 10 सेकंड में देखिए, फिर हम एक स्लाइड बनाकर सारी की सारी चीजों को फिर से एक बार कवर करेंगे भाई। चलिए, तो दोस्तों ये थी सारी की सारी बातें। अब मैं यहां पर एक स्लाइड बना रहा हूं, और उस स्लाइड में आपको मैं सारी की सारी चीजें एक बार में बताता हूं। देखिए, हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, टॉपिक का नाम क्या है? डीआरडीओ। और डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है दोस्तों? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म। अगर हम हिंदी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान। दोस्तों ये डीआरडीओ का फुल फॉर्म हमने देखा। अब हम बात करते हैं एक एक करके भाई, इसकी स्थापना कब हुई। हमें क्या क्या देखना है? इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, ये हम सबसे पहले देखेंगे। दूसरा पॉइंट हम बनाएंगे दोस्तों कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, ये भी हमने देख लिया। फिर हम देखेंगे दोस्तों इसके अध्यक्ष के बारे में, और अध्यक्ष के बारे में हमें दो चीजें देखनी होती है। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे वो भी हम देख लेंगे, और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है ये भी हमें देखना है। राइट, स्थापना देखनी है, हेडक्वार्टर देखना है, अध्यक्ष में पहला अध्यक्ष देखना है, वर्तमान अध्यक्ष देखना है। इसके अलावा दोस्तों हमें यह देखना है कि जब डीआरडीओ नहीं बना था तो इसके पूर्ववर्ती संस्थान कौन कौन से थे, कौन कौन से संस्थान ऐसे थे जो पूर्ववर्ती थे, इसके पहले चल रहे थे, उसके बारे में भी हम देख लेंगे। इसके साथ साथ हमें देखना है भाई इसका ध्येय वाक्य क्या है। ध्येय वाक्य मतलब दोस्तों इसका मोटो क्या है, कि हमें इसका मोटो भी देखना है।
इतनी चीजें तो फिलहाल देखते हैं, फिर हम बची कुची चीजें और भी इस स्लाइड में जोड़ेंगे। चलें दोस्तों, डीआरडीओ की जो स्थापना हुई है, डीआरडीओ की जो स्थापना हुई है, ये हुई है 1958 में। कब हुई है भाई? 1958 में हुई। 1958। हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। देखिए, बड़े इत्मीनान से मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जैसे ही थोड़े से आगे आप बढ़ेंगे ना, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्यों इसमें मैं इतना पेशेंस के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ। अध्यक्ष की बात करें तो पहले अध्यक्ष है दोस्तों इसके DS कोठारी जी। इसके पहले अध्यक्ष कौन है? DS कोठारी। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों? समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत जो है वो इसके वर्तमान अध्यक्ष। ये भी हमने देख लिया। अब हम पूर्ववर्ती संस्थान की बात करते हैं दोस्तों। 3 संस्थानों से मिलकर बना है डीआरडीओ। पहले संस्थान का नाम है डीएसओ, दूसरे संस्थान का नाम है डीटीडीपी और तीसरे संस्थान का नाम है दोस्तों टीडीई, डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन ये हो गया। डीटीडीपी मतलब डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, और टीडीई मतलब हो गया टेक्निकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट। तीनों संस्थाओं को मिलाकर क्या बना? डीआरडीओ बना। इसका मोटो क्या है दोस्तों? इसका मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। दोस्तों, बलस्य मूलम विज्ञानम के सिद्धांत पर काम करता है कौन? डीआरडीओ। अब हम यहां पर बात करते हैं कि भाई हमने अभी देखा डीआरडीओ का उद्देश्य क्या है। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है। हम उद्देश्य देखेंगे और फिर इसके क्षेत्रों के बारे में बातचीत करेंगे, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं क्योंकि एनालिटिकल भी हो सकते हैं। उद्देश्य है स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देना। जो भी स्वदेशी तकनीक चल रही है उसको बढ़ावा देना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। और क्षेत्र क्या है? बहुत सारे क्षेत्र हैं दोस्तों। मिसाइल का निर्माण करना, चाहे ड्रोन का निर्माण करना, चाहे बख्तरबंद वाहन बनाने हो, ठीक है, चाहे दवाइयां बनानी हो, रडार बनाना हो, सेंसर्स, विभिन्न प्रकार के सेंसर्स बनाना हो दोस्तों, दूर संचार, आर्मी के जो सैटेलाइट्स फोन होते हैं उन्हें ऑपरेट करना हो, तमाम काम जो है वो डीआरडीओ कर सकता है भाई। जल्दी से स्लाइड को देखो क्योंकि इसके बाद फिर धमाकेदार तरीके से टॉपिक जो है वो आगे बढ़ेगा। जल्दी से पहले इसे देख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए भाई, तो दोस्तों ये सारी की सारी बातें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हमारा ये जो टॉपिक है वो चल रहा है आगे, और अब हम देखने वाले हैं डीआरडीओ से संबंधित प्रमुख संस्थान। दोस्तों, मैंने तो पहले ही आपको कहा था कि डीआरडीओ, जो डीआरडीओ है, यह एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सेंटर्स हैं जो डीआरडीओ के साथ मिलकर काम करते हैं। देखिए, हम उन्हें ही देखने वाले हैं। पहले मैं आपको इस तरीके से, देखो ये इस तरीके से हम एक मैपिंग करेंगे। ये हमने एक स्लाइड बना ली, ये हम एक स्लाइड बना रहे हैं दोस्तों। और इस स्लाइड में देखिए मैं क्या करता हूँ ना, स्लाइड को ब्लैक कलर से बनाता हूँ ताकि आपको और बेहतरीन तरीके से चीजें देखने को मिलेगी। देखिए, हम ना एक मैप बना रहे हैं भाई, एक मैप हम बना रहे हैं। और ये मैप किसका बन रहा है? ये मैप बन रहा है भाई अपने इंडिया का। और इसमें हम डीआरडीओ के संस्थान देखने वाले हैं दोस्तों। हम क्या देखेंगे? डीआरडीओ के प्रमुख संस्थान, ये हम डिस्कस करने वाले हैं।
अब देखिए इस फ्लोचार्ट को हम बनाते हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी कुछ बातें कर लेते हैं कि भाई हम आखिरकार डीआरडीओ के संस्थानों को किस तरीके से कवर करने वाले हैं दोस्तों। देखिए डीआरडीओ के जितने भी संस्थान हैं उन्हें हम 3 हिस्सों में देखेंगे। कुछ ऐसे संस्थान हैं दोस्तों जिनका काम अनुसंधान करना है। अनुसंधान को क्या कहते हैं? रिसर्च करना। तो अनुसंधान और विकास करना काम है कुछ संस्थानों का। मतलब वो क्या करते हैं? नई नई चीजों को खोजते हैं और उन्हें विकसित करने का काम करते हैं। मतलब कुल मिलाकर उनका काम क्या है भाई? उनका काम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, जिसको हम कहते हैं रिसर्च डेवलपमेंट एंड एस्टेब्लिशमेंट करना उनका काम है। दोस्तों कुछ संस्थान डीआरडीओ के ऐसे हैं जो अनुसंधान और विकास का काम करते हैं। इंग्लिश में मैं उसे बोलूंगा रिसर्च करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं और एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। ठीक है, हम उनके बारे में भी देखेंगे। अगले जो संस्थान हमें देखने हैं दोस्तों, कुछ संस्थान जो है दोस्तों वो केंद्र हैं। केंद्र का क्या मतलब होता है? सेंटर है। वो क्या है? सेंटर है। वो सेंटर है ना। किसी भी चीज के सेंटर हो सकते हैं ना, तो वो भी क्या है? सेंटर है भाई। और तीसरे जो है दोस्तों वो हमें देखनी है प्रयोगशालाएं। डीआरडीओ की क्या है? प्रयोगशाला भी हमें देखनी है। तो हमें देखनी है प्रयोगशालाएं। प्रयोगशालाएं का मतलब हो गया कि हमें लैब देखना है। हमें क्या देखना है? लेबोरेटरीज देखनी है, मतलब कि लैब देखना है। तो भाई डीआरडीओ के अंतर्गत हम जितने भी संस्थान देखेंगे दोस्तों, उन संस्थानों को हमने 3 भागों में बांट दिया है। अब इस स्लाइड में तो नहीं, लेकिन मैं अगली स्लाइड में आपको एक एक करके बता रहा हूं। पहला जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं डीआरडीओ के ऐसे संस्थान जो कि क्या करते हैं? अनुसंधान करते हैं, वह क्या करते हैं? विकास करते हैं। तो डीआरडीओ के अनुसंधान और विकास से संबंधित संस्थानों की सूची मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। पहले लिस्ट बनाएंगे और फिर उसके बाद उसको मैपिंग करके हम कवर करेंगे। ये हम देखने वाले हैं। अब देखना, हमें 5 संस्थान देखने हैं। टोटल संस्थान कितने हैं? 5। और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? 5 जगह डिसाइड कर रहे हैं। दोस्तों 5 जगह है। उन 5 जगहों को अगर हमने पढ़ लिया तो ये मान के चलो कि हमारा काम हो गया। 5 जगह है। 5 जगहों में डीआरडीओ के R&DE है। क्या है? R&DE है भाई। R&DE है मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। अब मैं बार बार क्या बोलूंगा? R&DE बोलूंगा। इसका मतलब आप समझ जाना कि मैं अनुसंधान और विकास संस्थानों की बात कर रहा हूं। 5 जगह हमें देखनी है। देखो पहली जो जगह हमें देखनी है वो है दोस्तों आगरा। पहली जगह क्या देखनी है? आगरा। मैं अभी कह रहा हूं केवल जगह याद रखो आप। पहली जगह क्या है? आगरा। दूसरी जगह है दोस्तों ग्वालियर। दूसरी जगह क्या है? ग्वालियर। हो गया। पहली जगह क्या है? आगरा। दूसरी जगह क्या है? ग्वालियर। तीसरी जगह है दोस्तों पुणे। तीसरी जगह क्या है? पुणे। पहली जगह है आगरा, दूसरी जगह है ग्वालियर, तीसरी जगह है पुणे। चौथी जो जगह है दोस्तों वो है हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद। और पांचवी जगह है चेन्नई। कोई दिक्कत नहीं, आपने सभी नाम सुने होंगे। और मैं आपको कह रहा हूं कि भाई आप एक रोड ट्रिप बना लो मेरे साथ। हम सब पहले जाएंगे आगरा, आगरा से आएंगे ग्वालियर, ग्वालियर से आएंगे पुणे, पुणे से जाएंगे हैदराबाद, हैदराबाद से जाएंगे चेन्नई। भाई मैं कह रहा हूं आगरा से चेन्नई जाना है आपको, लेकिन अलग तरीके से जाना है। आगरा से पहले ग्वालियर जाना है, ग्वालियर से फिर पुणे जाना है, पुणे से फिर हैदराबाद जाना है और हैदराबाद से चेन्नई जाना है। और यहाँ पर कहाँ घूमने जाएंगे हम? हर शहर में। हर शहर में हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट घूमने जाएंगे। हर शहर में हमारा उद्देश्य है हम उन जगह पर जाएं जहां रिसर्च होती है, डेवलपमेंट होता है और एस्टेब्लिशमेंट वो बनी हुई। अब देखिए हर एक जगह का अपना एक इतिहास होता है ना। हर एक जगह का अपना इतिहास। जैसे दोस्तों आगरा जो है ना वो शुरू से ही फ्लाइंग कॉलेज के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? फ्लाइंग कॉलेज के लिए जाना जाता है ना। मतलब यहाँ पर वायुयान, उड़ाने, इनसे संबंधित चीजें होती है।
तो यहां पर जो R&DE बना बना है उसका नाम है एरियल। क्या बना है? एरियल, एरियल डिलीवरी, एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। देखिए हर जगह रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट आपको देखने को मिलेगा, बस इनके प्रकार अलग अलग है। जैसे मैंने कहा ना, आगरा जो है वो शुरू से ही फ्लाइंग कॉलेज के लिए, यहाँ पर हवाई जहाज उड़ाना सिखाया जाता है, उसके लिए फेमस है। और यहाँ पर एरियल डिलीवरी, एरियल डिलीवरी मतलब हवा से अगर किसी को सामान, अब जब भी सेना का कोई युद्ध चलता है, कोई रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है, तो हेलीकॉप्टर की सहायता से बहुत सारा सामान जो है वो छोड़ना भी पड़ता है, और बहुत सारा सामान जो है वो लाना भी पड़ता है। जैसे कोई आपदा आ गई, लोगों को लाना, ये करना, तो एरियल डिलीवरी आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, हवा में किसी सामान को उतारना चढ़ाना आना चाहिए। वो सिखाया जाता है कहाँ पे? आगरा में। ठीक है भाई। ग्वालियर में क्या है दोस्तों? दोस्तों ग्वालियर में DRDE का एक छोटा सा संस्थान है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, अगर मैं शॉर्ट में कहूं तो यहां पर ग्वालियर में है DRDE। यहां पर क्या है? DRDE, DRDO नहीं है, यहाँ DRDO नहीं है, यहाँ पर क्या है? DRDE, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है। यहाँ पे R&DE का ही काम होता है, R&DE आ ही रहा है आखिर में, लेकिन इसका नाम थोड़ा सा अलग है। ये वही है, यहाँ पर मेडिसिन के क्षेत्र में काम होता है, नई नई दवाएं खोजी जाती है। ठीक है, ये ग्वालियर में होता है। नीचे आते हैं पुणे। दोस्तों पुणे जो है वो हथियारों के लिए जाना जाता है शुरू से ही। अगर आप इतिहास भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हैं जहां पर पुणे में शस्त्रागार का उल्लेख देखने को मिलता है, क्योंकि पुणे पहले से ही क्रांतियों का गढ़ रहा है, और जहां पर रेवोल्यूशनरी काम होते हैं वहां तो हथियार मिलेंगे ही आपको। तो दोस्तों आर्म्स के लिए, हथियारों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्म्स। तो हथियार जहां बनाए जाते हैं उसको कहते हैं आर्मामेंट। तो यहां पर हमें हथियारों से संबंधित, पुणे में हमें आर्मामेंट से संबंधित रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट देखने को मिलता है। पुणे का संबंध किससे है? हथियारों से। तो पुणे में क्या है? आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। ये सब क्या है? ये सब DRDO के संस्थान है। दोस्तों आगरा फेमस है किसके लिए? फ्लाइंग कॉलेज के लिए। तो आगरा में हमने क्या बना दिया? आगरा में हमने बना दिया एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। इसका बोझ लेके क्यों घूम रहे हो आप? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, पता तो है यहाँ रिसर्च होती। एरियल डिलीवरी की रिसर्च कहाँ होती? आगरा में। एरियल डिलीवरी की रिसर्च कहाँ होती? आगरा में। सही है। ग्वालियर में, ग्वालियर में भी R&DE है, लेकिन कौन सी? डिफेंस। तो यहाँ DRDO जैसा ही DRDE है। पुणे हथियारों के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ किसकी R&DE होगी? आर्म्स की, आर्मामेंट हो गया। अब ऐसे ही सुनना, हैदराबाद छोड़ो अभी, चेन्नई जो है ना दोस्तों, चेन्नई, चेन्नई में एक जगह है आवड़ी। चेन्नई में जगह का नाम क्या है? आवड़ी। और आवड़ी में बनते हैं थल सेना के टैंक। टैंक तो आप जानते ही होंगे ना, प्राचीन काल में जब युद्ध होता था तो घोड़ों से ही युद्ध जीता जाता था, इसलिए घोड़े बड़े डिमांड में रहा करते थे। भारत में मंगोलिया से, चाइना से, अरब से घोड़े बुलवाए जाते थे। ठीक है, और घोड़ों के दम पर ही युद्ध जीता जाता था, लड़ा जाता था। बिल्कुल इसी तरह आज अगर थल सेना से युद्ध लड़ना है, जमीन पर युद्ध हो रहा है, तो टैंक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और भारत में टैंक कहाँ बनते हैं? चेन्नई में बनते हैं। और टैंक किस प्रकार के व्हीकल हैं? नॉर्मल पैसेंजर व्हीकल हैं, पर्सनल व्हीकल हैं, या कॉम्बैट व्हीकल है भाई? कॉम्बैट व्हीकल। युद्ध में इस्तेमाल होने वाले व्हीकल क्या कहलाते हैं? कॉम्बैट मतलब युद्ध, युद्ध में इस्तेमाल होने वाले व्हीकल कॉम्बैट व्हीकल। तो कॉम्बैट व्हीकल की रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट कहां पर स्थित है? चेन्नई में स्थित। कहां पर स्थित है? चेन्नई में। तो देखिए, जो जगह जिसके लिए फेमस थी वहां पर उसी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है। अब बचा हैदराबाद। दोस्तों हैदराबाद में जो संस्था है उसका नाम है अनुराग। उसका नाम क्या है? अनुराग। मतलब हर अल्फाबेट का एक फुल फॉर्म है, लेकिन जोड़ो तो बन जाता है अनुराग। थोड़ा ध्यान देना, ए से बनता है एडवांस। ए से क्या बना? एडवांस्ड।
एनयू से बना न्यूमेरिकल। एनयू से क्या है? न्यूमेरिकल। आर से है दोस्तों रिसर्च। आर से क्या है? रिसर्च। एंड ए से क्या है? एनालिटिकल। रिसर्च एंड एनालिटिकल। जी का मतलब है ग्रुप। तो दोस्तों अनुराग का फुल फॉर्म भी जल्दी से देख लीजिए। अनुराग का फुल फॉर्म क्या है? एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिटिकल ग्रुप। मैं आपको वही कह रहा था कि भाई डीआरडीओ में थोड़ा सा ध्यान से और धीरे पढ़ना जरूरी है। जल्दबाजी करेंगे तो फिर मामला जो है वो बिगड़ जाएगा, क्योंकि हाँ थोड़ा सा चैलेंजिंग तो है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और देखिए थोड़ा सा अगर आपने दिमाग लगा लिया तो भाई बिल्कुल किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन पांचों संस्थानों को पढ़ना कितना आसान है यार। डीआरडीओ के 5 ऐसे संस्थान जहां रिसर्च होती है। और हमने एक ट्रिप बना ली। हम पहले आगरा से कहाँ जा रहे हैं? आगरा से जा रहे हैं ग्वालियर, ग्वालियर से पुणे, पुणे से चले जाएंगे हैदराबाद, और हैदराबाद से चले जाएंगे कहाँ? अपना तमिलनाडु, चेन्नई। अब जो चीज जिसके लिए फेमस है वहां उसकी रिसर्च होती है। बताया ना मैंने, आगरा फ्लाइंग उड़ने के लिए फ्लाइंग की ट्रेनिंग होती, तो वहां एरियल डिलीवरी की रिसर्च होती। ग्वालियर में डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। पुणे में आर्मामेंट है। ठीक है। चेन्नई में टैंक बनते हैं, कॉम्बैक्ट व्हीकल बनते हैं। और हैदराबाद में क्या है? अनुराग। अनुराग मतलब एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिटिकल ग्रुप है यहाँ पर। तो जल्दी से अब इसे देखो भाई, जल्दी से आप इसे देखो, देन फिर हम आगे के बारे में बातचीत कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। ठीक है। फिर मैं आपको अभी इनको मैप में लगाकर दिखाऊंगा कि मैप में कहां पर आती है सारी की सारी चीजें। चलें भाई, पहले देख लो, देन फिर हम आगे चलते हैं। देख लीजिए इसे। चलिए भाई, अब दोस्तों देखिए, ये सब तो हमने देख लिया। अब हम इसको मैप में बना देते हैं। ये हम मैप बना रहे थे भाई। चलिए इस मैप में हम इसको फिल आउट कर देते हैं। अब मैप बनाना आपके लिए बहुत आसान है। चलिए सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? सबसे पहले देख रहे हैं दोस्तों अनुसंधान संस्थान के बारे में। देखिए अनुसंधान संस्थान को हम पिंक कलर से प्रेजेंट कर रहे हैं। इसके लिए कौन सा कलर है? इसके लिए पिंक कलर है भाई, पिंक कलर। ठीक है, वो हमने हमारी समझ के लिए बनाया है। देखिए सबसे पहले हम देख रहे हैं क्या? आगरा। बहुत ज्यादा ऊपर बना रहा हूं मैं, पर ठीक है। ये चलो थोड़ा नीचे बनाते हैं, ज्यादा ऊपर हो रहा है। यूपी यहाँ कहीं आएगा, तो ये है आगरा। आगरा। भाई आगरा से हम कहाँ आ रहे थे? आगरा से आ रहे थे दोस्तों ग्वालियर। ये मैंने ग्वालियर लिख दिया। और फिर ग्वालियर से हम कहाँ आ रहे थे? पुणे। ये मैंने पुणे लिख दिया। बढ़िया है। आगरा, आगरा से ग्वालियर, ग्वालियर से पुणे, पुणे से फिर ऐसे आ जाओ यहाँ पे हैदराबाद। यहाँ पर क्या है? हैदराबाद। और हैदराबाद से नीचे यहाँ पर क्या पड़ जाएगा? चेन्नई। ये क्या हो गया? चेन्नई। देख लिया हमने। सही है। अब यहाँ पर कौन सा संस्थान है ये सब बता देते हैं भाई। ये जो आगरा है यहाँ पर किसकी डिलीवरी होती है? एरियल। एरियल डिलीवरी। और साथ में क्या होता है? R&DE, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है। सही है। फिर ग्वालियर में क्या है? DRDE है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। पुणे में क्या होता है भाई? पुणे में आर्म्स बनते हैं ना, तो यहां पर है आर्मामेंट, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। हैदराबाद में क्या है? हैदराबाद में है अनुराग। हैदराबाद में क्या है? अनुराग, एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एनालिटिकल ग्रुप। और चेन्नई में क्या है दोस्तों? चेन्नई में है कॉम्बैट व्हीकल। चेन्नई में क्या है? कॉम्बैट व्हीकल, R&DE। यही तो देखा हमने इतनी देर में। पर देखिए अब पढ़ाई करना कितना आसान हो गया अगर हमने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया तो। अब थोड़ा सा समझना। 5 संस्थान हमने इसके देखे। 5 किसके संस्थान देखे हैं भाई? 5 संस्थान हमने इसके देखे, ये वाले 5 संस्थान देखे। अब हम केंद्र देखने वाले हैं दोस्तों।
अब हम क्या देखेंगे, अब हम बात करेंगे केंद्र की। अब हम केंद्र देखने वाले हैं और केंद्र हम देखेंगे दो केंद्रों की बातचीत होगी। पर पहले मैं उसको स्लाइड बना के पढ़ाऊंगा, जिस तरीके से मैंने ये बनाई है उसी तरीके से मैं स्लाइड बनाऊंगा, देन आगे की बात करूंगा। दोस्तों अब हम बातचीत करने वाले हैं डीआरडीओ के दो प्रमुख केंद्र। अब हम क्या देख रहे हैं, डीआरडीओ के दो प्रमुख केंद्र देख रहे हैं भाई, सेंटर्स देख रहे हैं। और दोस्तों सेंटर्स हमें देखना है दो, और अच्छी ये बात है कि दोनों जो सेंटर हैं दोस्तों वो बेंगलोर में है। दोनों ही सेंटर कहां पर मौजूद है, बेंगलोर में मौजूद है। कहां पर मौजूद है, बेंगलोर। ठीक है, अब थोड़ा सा समझ लो जो फ्यूचर दोस्तों अब हमें दिखाई दे रहा है, इस फ्यूचर में हमें दो चीजें तो क्लियर है। पहली चीज ये कि आने वाला जो समय है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और रोबोटिक्स का है। ठीक है, तो उसी को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ ने एक सेंटर बनाया है जिसका नाम है सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों ये एक संस्थान किसने बनाया है, डीआरडीओ ने। और कहां पर बनाया है, बेंगलोर में बनाया। ये बेंगलोर में कहां पर स्थित है, बेंगलोर में स्थित है। ठीक है, और दूसरा ये भी हमें पता है कि फ्यूचर में अगर किसी भी दो देशों का युद्ध हुआ तो पहले लड़ाई आसमान में होगी। पहले लड़ाई कहां पर होगी, आसमान में होगी भाई। और इसीलिए दोस्तों अब हमने बनाया है यहां पर सेंटर फॉर एयरबॉर्न, क्या नाम है इसका, सेंटर फॉर एयरबॉर्न सिस्टम। ये जो दो सेंटर आपको दिखाई दे रहे हैं भाई, एक सेंटर ये है और एक सेंटर ये दोनों ही सेंटर कहां पर है, बेंगलोर में है। कहां पर है, बेंगलोर में, और डीआरडीओ के अंतर्गत आते हैं। जल्दी से इसे देखो फिर हम आगे चलते हैं। दोस्तों देखिए, डीआरडीओ ने दो सेंटर बनाए। एक सेंटर है किसका, एआई और रोबोटिक्स का, और एक सेंटर है एयरबॉर्न सिस्टम का। किसका है, एयरबॉर्न सिस्टम का। फिर से बात करते हैं, डीआरडीओ के दो सेंटर है। एक सेंटर काय का है, एआई और रोबोटिक्स का, और दूसरा सेंटर काय का है, एयरबॉर्न सिस्टम का। ठीक, अब वापस चल रहे हैं हम मैप में। आ जाइए इस मैप में, और मैप में हम अब दो जगहों की हम दोनों सेंटर दिखाने वाले हैं। अच्छी बात यह है कि दोनों ही सेंटर कहां पर है, बेंगलोर में है। कहां पर है दोस्तों, बेंगलोर में है, दोनों की दोनों बेंगलोर में। ठीक है, और अब हम शॉर्ट में लिखेंगे दोनों। दोस्तों बेंगलोर में दो चीजें हैं, पहला है सेंटर फॉर सीएफ मतलब सेंटर फॉर क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। ठीक है, और दूसरी जो संस्था है वो है सेंटर फॉर एयरबॉर्न सिस्टम। तो दो संस्थान जो है वो बेंगलोर में हो गए, और वो क्या है, सेंटर। अब इसी तरीके से दोस्तों, बिल्कुल इसी तरीके से अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है दोस्तों प्रयोगशालाएं। अब हम क्या देखेंगे, प्रयोगशालाएं देखेंगे, और डीआरडीओ की 3 लैब हमें देखनी है। कितनी लैब हमें देखनी है, 3 लैब। ठीक है, उसका कलर भी हमने डिसाइड कर लिया। पहले हम एक स्लाइड बनाते हैं और फिर हम लैब के बारे में बात करते हैं। ठीक है, फिर हम लैब के बारे में बात करेंगे भाई। चलिए, ये मैंने स्लाइड बनाया, और दोस्तों अब हम देख रहे हैं डीआरडीओ की 3 प्रमुख प्रयोगशालाएं। दोस्तों ये जो टॉपिक है ना वो आपको इतने सटीक तरीके से कहीं नहीं मिलने वाला कि आपको मैं क्लास में याद भी करवा दूं। ये आपको ऐसे नहीं मिलने वाले। पढ़ाने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन याद करवाने वाले लोग नहीं मिलेंगे। बहुत पेशेंस चाहिए ना। देखिए मुझे तो याद है, मैं तो फटाफट पढ़ा के निकल सकता हूँ, लेकिन बात यह है कि याद करवाएं कैसे, यही तरीका है याद करवाने का। 3 लैब हमें देखनी, हमें क्या देखनी है, 3 प्रयोगशालाएं देखनी। अब थोड़ी सी बात समझना, 3 प्रयोगशालाएं कहां कहां स्थित है, पहले उनकी जगह देख लेते हैं। दोस्तों पहली जो जगह है वो है चंडीगढ़। पहली जो जगह है वो क्या है, चंडीगढ़ है, चंडीगढ़।
ठीक है। दूसरी जो जगह है दोस्तों, दूसरी जगह जो हमें देखना है वो है आपका दिल्ली। दूसरी लैब कहां पर स्थित है? दूसरी लैब है दिल्ली। और तीसरी जो लैब है दोस्तों वो है मैसूर। वो क्या है? मैसूर। तो हमें तीन जगह डीआरडीओ की लैब देखनी। हमने सबसे पहले आरएनडीई देख लिया, फिर हमने सेंटर्स देख लिया, अब हम लैब देख रहे हैं। अब भाई सुनना, हर जगह की अपनी एक अलग विशेषता है। मैसूर की अलग मैं बात करूं तो आपने एक मिठाई खाई होगी दोस्तों, आपने एक मिठाई जरूर खाई होगी। उस मिठाई का नाम है मैसूर पाक। अरे बहुत डिलीशियस और एक अलग टेस्ट है उसका, मैसूर पाक। मतलब मैसूर, जो लोग नहीं गए हैं उन्होंने भी मैसूर नाम सुन लिया होगा, क्योंकि मैसूर पाक पूरे भारत में बिकता है भाई, है ना। तो दोस्तों मैसूर में ना फूड रिसर्च लैब है। क्या है? फूड रिसर्च लैब है यहाँ पर। यहाँ पर क्या है भाई? यहाँ पर फूड रिसर्च लैब। ठीक है, फूड रिसर्च लैब, उसका पूरा नाम है डिफेंस, इसका पूरा नाम है डिफेंस फूड रिसर्च लैब। फूड रिसर्च लैब, है ना सही चीज? कैसे याद रख लिया हमने? मैसूर में मैसूर पाक चलता है, मैसूर पाक एक मिठाई का नाम है। तो मैसूर पाक डिफेंस फूड एंड रिसर्च लैब, ये हो गया। ऐसे ही दोस्तों जो चंडीगढ़ है, ये जो चंडीगढ़ है ना, चंडीगढ़, ये चंडीगढ़ जो है ये किस लिए जाना जाता है पता है आपको? भाई चंडीगढ़ क्यों जाना जाता है? दोस्तों चंडीगढ़ जो है ना, ये मिसाइल, यहाँ पर मिसाइल से रिलेटेड लैब है। अब तो इस टॉपिक को फिलहाल यहीं छोड़ रहे हैं, थोड़ा सा समझना, या पहले हम देख लेते हैं फिर हम इस पे बात कर लेंगे। देखो चंडीगढ़ में है दोस्तों टर्मिनल, चंडीगढ़ में क्या है? टर्मिनल बैलिस्टिक मिसाइल लैब, रिसर्च लैब। अब बात यह है कि भाई ये क्या होता है, अब उसको हम यहां देखने वाले हैं। दोस्तों देखिए, अगर मैं मिसाइल की बात करूं, किसकी बात करूं? मिसाइल की बात करूं, तो मिसाइल दो प्रकार की होती है। मिसाइल कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहली जो मिसाइल है वो कहलाती है बैलिस्टिक। क्या कहलाती है? बैलिस्टिक कहलाती है, बैलिस्टिक, बैलिस्टिक मिसाइल। और दूसरी जो होती है ना दोस्तों, ये कहलाती है क्रूज मिसाइल। क्या कहलाती है? क्रूज मिसाइल कहलाती है। भाई मिसाइल दो प्रकार की होती है, एक होती है बैलिस्टिक और दूसरी होती है क्रूज। अब दोनों में बेसिक डिफरेंस समझना, दोनों में बेसिक डिफरेंस समझना दोस्तों। बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये फायर एंड फॉरगेट पे काम करती है। फायर एंड फॉरगेट, मतलब हिंदी में कहूं तो इसका सिंपल सा सिद्धांत है, दागो और भूलो, दागो और भूल जाओ। मतलब एक बार अगर आपने जला दिया, इसको चालू कर दिया, तो फिर आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। दगा दिया, भूल जाओ, है ना। अरे दिवाली में वो आपने हवाइयां जलाई हैं, बस वो ही होती है बैलिस्टिक मिसाइल। एक बार आपने आग लगा दी, अब जब तक उसमें फ्यूल है, जब तक उसमें ईंधन है, वो जलता रहेगा। और कहाँ जाके टकराएगा? जहां तक ईंधन उसको लेकर जाएगा वहां तक वो जाएगा, अन्यथा फिर वो ब्लास्ट हो जाएगा, फूट जाएगा। ये बैलिस्टिक मिसाइल भी बिल्कुल ऐसी होती है दोस्तों, है ना। एक बार छोड़ने पर, है ना, लॉन्च करने के बाद, लॉन्चिंग के बाद, लॉन्चिंग के बाद कंट्रोल नहीं कर सकते। लॉन्चिंग के बाद कंट्रोल नहीं होता है। सही है दोस्तों। जो क्रूज मिसाइल होती है, ये जो क्रूज मिसाइल होती है ना, क्रूज मिसाइल जो होती है इसमें इंजन लगा रहता है मिसाइल के अंदर। ये इंजन वाली मिसाइल, और इंजन वाली मिसाइल होने के कारण, इंजन वाली मिसाइल होने के कारण लॉन्च के बाद आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। लॉन्च के बाद क्या हो जाती है? ये कंट्रोल हो जाती, मतलब आप इसे वापस बुला सकते हो। ठीक है। अगर मैं और बेसिकली बात करूं दोस्तों, इसकी वापसी नहीं हो सकती, वापस नहीं आती, ये वापस नहीं आती। और ये जो है भाई, ये वाली क्रूज मिसाइल,
इसको वापस ला सकते हैं, वापस बुलाया जा सकता है, क्योंकि इसमें इंजन लगा है ना, खुद ही चलता है वो इंजन। पर आप चाहें तो टारगेट के पास से ही इसको वापस बुला सकते हो। ठीक है। और भी अगर मैं डिफरेंस बताऊं तो भाई ये वाली जो है बैलिस्टिक मिसाइल, इसे दूरी के आधार पे नापा जाता है। इसको किस आधार पे देखा जाता है? दूरी के आधार पे। लंबी दूरी की मिसाइल, जैसे दूरी के आधार पे बात करूं मैं, तो इसे जैसे कम दूरी की है तो इसको कहते हैं शॉर्ट शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। एसआर मतलब शॉर्ट रेंज। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, मीडियम रेंज का मतलब मध्यम दूरी तक जाने वाली। लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। और ज्यादा दूर वाली होगी तो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ऐसा इसको हम देखते हैं। जबकि ये जो होती है क्रूज मिसाइल दोस्तों, क्रूज मिसाइल जो है इसे हम गति के आधार पे नापते हैं, गति। जैसे जैसे अगर धीरे चलती है तो हम उसको कहते हैं सबसोनिक। अब मैं आगे बढ़ाऊंगा आपको क्या होता है। ज्यादा चलती है तो हम उसको कहते हैं सुपरसोनिक। अगर बहुत तेज चल रही है सुपरसोनिक, और तेज चलेगी तो इसे कहा जाएगा हाइपरसोनिक। क्या बोलेंगे? हाइपरसोनिक कहेंगे। अब ये क्या होता है ये मैं आपको अब आने वाली क्लासेस में पढ़ाऊंगा। फिलहाल ये देखो मिसाइल इस तरीके की होती है, ठीक है, इस प्रकार की होती है मिसाइल। पहले एक बार देख लो, क्योंकि हम यहां पर देख रहे हैं कि चंडीगढ़ में बैलिस्टिक मिसाइल जो है, चंडीगढ़ में बैलिस्टिक मिसाइल, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है ना, रॉकेट की तरह काम करती, फायर एंड फॉरगेट की तरह काम करती। एक बार छोड़ दिया, उसके बाद छोड़ दिया आपने, फिर उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है भाई। तो चंडीगढ़ में बैलिस्टिक मिसाइल से संबंधित क्या है दोस्तों? चंडीगढ़ में बैलिस्टिक मिसाइल से संबंधित लैब है। मैसूर में फूड रिसर्च लैब। अब दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली का मामला बहुत अलग है भाई दोस्तों, दिल्ली का मामला अलग है। देखो दिल्ली में जो लैब है ना, दिल्ली में जो लैब है, पहले उसका हम अगर बात करें तो दिल्ली में लैब तीन चीजों की है। सेंटर फॉर सेंटर फॉर एनर्जी एक्सप्लोजिव एंड एनवायरमेंट सेफ्टी। क्या है? एनवायरमेंट सेफ्टी। ये है भाई यहां पर, ठीक है। थोड़ा थोड़ा अलग प्रकार का संस्थान है। देखिए दोस्तों, दिल्ली में तीन प्रॉब्लम है। एनर्जी, एनर्जी तो चाहिए ही दिल्ली को। दूसरा, एक्सप्लोजिव, विस्फोट भी वहां पे हो जाते हैं। तीसरा, पर्यावरण भी वहां का खराब है। इन सब से रिलेटेड लैब है वहां पे, इसका नाम क्या है? सेंटर फॉर, यहाँ पे इस है ये लैब, याद रखिएगा क्या है? लैब है, ये सब लैब है, लेकिन नाम क्या है? सेंटर फॉर एनर्जी एक्सप्लोजिव एंड एनवायरमेंट सेफ्टी। मतलब अगर मैं इसे शॉर्ट में कहूं तो सेंटर फॉर एनर्जी एक्सप्लोजिव एंड एनवायरमेंट सेफ्टी, ठीक है। ये है भाई यहां पर क्या है? डिफेंस फूड रिसर्च लैब। यहां पर क्या है? यहां पर है आपका टर्मिनल बैलिस्टिक मिसाइल रिसर्च लैब। तो ये तीन लैब हैं दोस्तों, जल्दी से ऐसे देख लो, देन फिर हम आगे के बारे में बात करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा चैलेंजिंग आपको ये लग सकता है, लेकिन बिल्कुल परेशान मत होना है आप। जल्दी से पहले देख लो, देन फिर हम बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम वापस चलते हैं उसी मैप की तरफ। उसी जो मैप को हम फिल कर रहे थे ना, उसी मैप की तरफ हम जा रहे हैं। ये देखिए, अब हम एक बार इसका रिवीजन करेंगे अभी, लेकिन पहले हम उन तीन जगहों को भी फिल आउट कर देते हैं। हमने लैब कहाँ कहाँ देखी है? हमने भाई एक लैब देखी है चंडीगढ़ में, यहाँ सबसे ऊपर मैं लिख रहा हूँ चंडीगढ़। दूसरी लैब हमने देखी है दिल्ली में,
दूसरी क्या देखी है? दिल्ली में। चंडीगढ़ में हमने क्या देखा? टर्मिनल बैलिस्टिक मिसाइल रिसर्च लैब। और दिल्ली में क्या देखा? सेंटर फॉर एनर्जी एक्सप्लोजिव एनवायरमेंट सेफ्टी। और अगली जगह हमने कहा देखी? अगली जगह हमने देखी यहां मैसूर। और मैसूर में क्या है दोस्तों? मैसूर में है डिफेंस फूड रिसर्च लैब। देखिए इतने संस्थान हमने देखे, इतने संस्थान हमने देखे। ठीक है, एक बार और सिंपल मैप बनाते हैं। यहां लिख रहा हूं मैं प्रैक्टिस, यहीं की यहीं प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं आपकी। चलें जल्दी से हम, भाई जल्दी से हम अब बनाने वाले हैं सारी की सारी चीजें। चलिए देखिए हमें क्या क्या देखना है दोस्तों। सबसे पहले हमें 5 क्या देखनी है? 5 हमें देखनी है R&DE। ठीक है, 5 R&D पहले देख लेते हैं। सबसे पहले कहाँ देखा था हमने? सबसे पहले देखा था आगरा। दोस्तों आगरा से हम कहाँ गए थे? आगरा से गए थे हम ग्वालियर। ग्वालियर से हम कहाँ गए थे? पुणे। पुणे से हम कहाँ आए थे? हैदराबाद। और हैदराबाद से कहाँ गए थे भाई? चेन्नई। क्या कुछ याद आ रहा है? बिल्कुल। अब यहाँ की जगह भी बता दीजिए, यहाँ की फटाक से जगह बताइए भाई। दोस्तों हर जगह R&DE है, हर जगह क्या है? R&DE है। लेकिन यहां पर आगरा में क्या है दोस्तों? आगरा में है एरियल, एरियल क्या है? डिलीवरी, R&D। ग्वालियर में क्या है? DRDE, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है। पुणे में क्या है भाई? पुणे में है आर्मामेंट। क्या है पुणे में? आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट। हैदराबाद में क्या है दोस्तों? हैदराबाद में है अनुराग। हैदराबाद में क्या है? अनुराग। और चेन्नई में क्या है भाई? चेन्नई में है कॉम्बैट व्हीकल, कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट। ये चीजें हैं। अब अगर हम आगे की बात करें, अब आगे की हम बात कर रहे हैं, कलर बदल रहे हैं और हम यहां पर देखेंगे 2 सेंटर। 2 हमें क्या देखने थे? सेंटर। और दोनों सेंटर कहां पर है भाई? दोनों सेंटर बेंगलोर में। दोनों सेंटर कहां पर मौजूद है? बेंगलोर में। एक सेंटर किसके बारे में है दोस्तों? AI और रोबोटिक्स के बारे में। और दूसरा जो सेंटर है वो एयरबॉर्न सिस्टम के बारे में। किसके बारे में है? एयरबॉर्न सिस्टम के बारे में। एयरबॉर्न सिस्टम, दैट्स इट। और इसके अलावा हमने क्या देखा है? इसके अलावा दोस्तों हमने 3, इसके अलावा हमने 3 लैब देखी। 3 लैब बना देते हैं। 3 हमने क्या देखी है? लैब। 3 हमने लैब देखी। 3 हमने लैब देखी। कहां कहां देखे दोस्तों? चंडीगढ़ में हमने देखा। पेन बदल लेते हैं। चलिए, हमने कहां कहां देखा है? चंडीगढ़ में देखा है, दिल्ली में देखा है, और यहां पर दोस्तों मैसूर में देखा है। मैसूर। चंडीगढ़ में क्या है? टर्मिनल बैलिस्टिक मिसाइल रिसर्च लैब। दिल्ली में क्या है दोस्तों? सेंटर फॉर एनर्जी एक्सप्लोजिव एनवायरमेंट सेफ्टी। और मैसूर में क्या है? डिफेंस फूड रिसर्च लैब। देखिए 2 बार मैंने आपको मैप बना के बता दिया भाई। दोस्तों 2 बार मैंने आपको मैप बना के बताया है। जल्दी से इसे पहले देख लो, देन फिर हम कुछ और बातचीत कर पाएंगे, क्योंकि इसके बिना हमारी पढ़ाई पूरी यहां पर नहीं होती है। चलिए भाई, तो दोस्तों देखिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हम पूरा रिवाइज करते हैं पहले, देन फिर आगे पीछे की कुछ बात करते हैं, क्योंकि काफी सारी बातें हो चुकी। देखिए सबसे पहले हमने देखा था भाई DRDO जो है इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कब बना? ये बना दोस्तों 1958 में। कितने संस्थानों से मिलकर बना? 3 संस्थानों से मिलकर बना, DSO, DTDP और TDE। DSO का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस स्पेस, हाँ डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन।
फिर डीटीडीपी का क्या है? डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन। और अगला क्या है दोस्तों? टीडीई। टीडीई का मतलब क्या होता है? टीडीई का मतलब है यहाँ पर टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। तीनों को मिलाकर डीआरडीओ 1958 में बना है, राइट। अब आगे चलते हैं। फिर हमने क्या देखा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इसका ऑब्जेक्टिव है भारत को डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर हमने देखा भाई इसके अध्यक्ष कौन है? दोस्तों इसके पहले अध्यक्ष हैं डी.एस. कोठारी जी। कौन है? डी.एस. कोठारी जी। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत जी। कौन है? समीर वी कामत जी। चले, फिर हमने देखा डीआरडीओ का आदर्श वाक्य, मोटो क्या है? ये है बलस्य मूलम विज्ञानम। मतलब शक्ति का मूल क्या है? विज्ञान। द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ इज साइंस। ओके, चलें। फिर हमने देखा कौन कौन से क्षेत्र हैं? बहुत सारे क्षेत्र हैं। मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, वायुयान, नौसैनिक, आर्मर्ड व्हीकल, जीव विज्ञान, रक्षा, चिकित्सा, रडार, सेंसर, संचार प्रणाली, हर जगह डीआरडीओ काम करता है। अगली क्लास में हम और डिटेल में बातचीत करेंगे ना इसके बारे में, ठीक है। फिर हमने इस तरीके की स्लाइड बनाई थी। फिर हमने बात किया था प्रमुख संस्थानों के बारे में। और दोस्तों जब आपको ये पीपीटी मिलेगी ना, तो आपको एक मैप ये मिलेगा और एक मैप हमारा इस तरीके से हम बनाकर भी देख चुके हैं, ये भी आपको मिल जाएगा। अन्यथा आप खुद भी बना सकते हो, इससे अब कोई बड़ी बात नहीं रही, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने डीआरडीओ को पढ़ा और डीआरडीओ से संबंधित संस्थानों के बारे में बातचीत की है। ये देखिए इस तरीके से आपको पीडीएफ मिलेगी और इस पीडीएफ में एक एक डिटेल जो है ना, एक एक डिटेल वो मेंशन है। जैसे अगर मैं बात करूं तो ये देखो, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट कहां पर है? पुणे में है, ये लिखा हुआ है। क्या होता है यहाँ पर? हथियार बनते हैं, तोप खाने बनते हैं, गोला बारूद बनते हैं। ये क्या है? डीआरडीई, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है दोस्तों, ग्वालियर में है। और यहाँ पर बायोलॉजिकल केमिकल डिफेंस रिसर्च होती है। ये सब चीजें यहाँ पर होती है, ठीक है। फिर इसके अलावा जैसे यहाँ पर बात करें एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स, एरियल डिलीवरी कहाँ पर होती है? आगरा में होती है भाई, आगरा में। तो वहां पर क्या क्या सिखाया जाता है? पैरासूट कैसे उपयोग में लाते हैं वो सिखाया जाता है सैनिकों को, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे एयर ड्रॉप सिस्टम, एयर डिलीवरी सिस्टम, ये सब सिखाया जाता है। फिर अगर हम बात करें कॉम्बैक्ट व्हीकल से रिलेटेड R&D कहाँ पर है दोस्तों? चेन्नई में, जहां पर टैंक का इंजन बनाया जाता है, ठीक है। जोंगा जीप बनाई जाती है। जोंगा जीप सैनिकों को दी जाती है, आर्मी वालों के पास होती है। अनुराग एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप, जो हमने पढ़ा था हैदराबाद में, यहाँ पर कंप्यूटर मॉडलिंग करना, सिमुलेशन करना, टेक्निकल जो चीजें होती है ना आर्मी से रिलेटेड, वो टेक्निकल चीजें वहां सिखाई जाती है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से पीपीटी में एक एक इंफॉर्मेशन सेंटर्स के बारे में भी है। ये देखिए पहला सेंटर है सेंटर फॉर एयरबॉर्न सिस्टम, और दूसरा क्या है? सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। दोनों कहाँ पर है? बेंगलोर में। अब अंतर है, एयरबॉर्न सिस्टम में हवाई हवाई चेतावनी और नियंत्रण, कि जब भी कोई हमला होगा तो उसके जो सिग्नल्स आएंगे उसको कैसे समझते हैं, कैसे उसको मैनेज करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं, वो सिखाया जाता है एयरबॉर्न सिस्टम में। और एआई और रोबोटिक्स में क्या होगा? जो साइबर सुरक्षा से संबंधित चीजें, क्योंकि आजकल साइबर अटैक भी एक बहुत बड़ा अटैक हो गया है, तो हमारी आर्मी को वैसे भी तो हमें तैयार करना पड़ेगा उसके लिए। और ये है प्रयोगशालाएं। प्रयोगशालाएं तो 3 है। टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लैब कहाँ पर है? टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लैब, जल्दी बताइए कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है भाई। यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल, हथियारों के बारे में, फायरिंग के बारे में, इनके बारे में सिखाया जाता है। टारगेट इम्पैक्ट स्टडी, कि कैसे मिसाइल से टारगेट को लॉक करते हैं और फिर मिसाइल को छोड़ते हैं। फिर अगला है डिफेंस फूड रिसर्च लैब। डिफेंस फूड रिसर्च लैब मैसूर में, जहां पर सैनिकों का भोजन कैसे होना चाहिए, पैकेजिंग। दोस्तों जब सैनिक जो है वो युद्ध लड़ने जाएंगे तो उनको उस रिमोट एरियाज में खाना थोड़ी ना पका पाएंगे वो लोग, पैकेट में देना पड़ता है ना उनको सामान वो। और ये है सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोजिव और इन्वायरमेंट सेफ्टी, जो कि आपका दिल्ली में है। और यहाँ पर विस्फोटक सामानों से सुरक्षा कैसे की जाती है, अग्नि से सुरक्षा कैसे की जाती है,
पर्यावरण को कैसे बचाया जाता है, इससे रिलेटेड चीजें जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं भाई। राइट। दोस्तों आज की हमारी क्लास में हमने डीआरडीओ और उससे संबंधित संस्थान पढ़ा है। आने वाली क्लास में हम मिसाइल प्रोग्राम देखने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि ये हैं हमारे राष्ट्रपति और मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम जी, और इन्हीं इन्हीं के द्वारा भारत में मिसाइल कार्यक्रम डेवलप हो पाया। देखिए, इन्होंने भारत में एक कार्यक्रम लेकर आया था और उस कार्यक्रम के द्वारा ही हमने 5 शुरुआती मिसाइल बनाई थी और वहीं से फिर मिसाइलों का सिलसिला भारत में शुरू हुआ था। आने वाली क्लासेस में हम उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों इस क्लास का आपने भरपूर आनंद लिया होगा। एक बार रिवीजन आप जरूर करेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे और हम मिलते हैं अगली क्लास में जहां हम आगे के बारे में पढ़ने वाले हैं। नमस्कार।